हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है। इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है, तो कौन है? हर्बर्ट रीड। ठीक है, हर्बर्ट रीड, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? तो पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम है मृत्तिका, बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रिलिक रंग एक रंग है। कैसा रंग है? एक्रिलिक रंग एक रंग है, तो जल में घुलनशील, सी विल बी राइट आंसर। फिर पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला ये राठवा से संबंधित है, राठवा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? तो कला एक महत्वपूर्ण विधा है, ये कथन है क्लाइव बेल का, क्लाइव बेल, डी विल बी राइट आंसर। अनुपम शोध का कार्य दीवारों की या ऑफ द वॉल, ये इनकी कृति है, तो ये किस माध्यम में बनी है? तो शिलामुद्रण लिथोग्राफी में बनी है, शिलामुद्रण लिथोग्राफी में ये बनी है। फिर है द रियलिटी ऑफ विजन। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ये मिक्स मीडिया है, द रियलिटी ऑफ विजन। ठीक है, तो ये किसकी कृति है? तो राजीव लोचन की कृति है, बी विल बी राइट आंसर। अगला है, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो आकृति की आवृत्ति, बार बार आकृति की आवृत्ति करेंगे तो प्रवाह होगा, क्या होगा? प्रवाह, बी विल बी राइट आंसर। फिर है, भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज़ के लिए प्रख्यात हैं? तो हरेन दास किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो मुद्रण के लिए जाने जाते, छापाकार हैं मुद्रण के लिए, ठीक है, छापे के लिए, सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला है सिमाबुए। ठीक है, यह सिमाबू किस, यहाँ पे सिमाबुए कर लीजिए, सिमाबुए किस देश से संबंधित है? तो सिमाबुए ये इटली से संबंधित है, या कह सकते हैं इटली के ये कलाकार हैं, डी विल बी राइट आंसर। अगला का क्वेश्चन क्या है, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजिंग कहा है? तो सल्वाडोर डाली ने कहा है। फिर एक चित्र शीर्षक, कौन सा चित्र शीर्षक है? द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रिलिक। द रिवर है, तो इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रिलिक में ये कलाकृति किसने बनाई है? तो ये किसकी कलाकृति है? प्रवीर गुप्ता की है, डी विल बी राइट आंसर। प्रवीर गुप्ता इंस्टॉलेशन कलाकार जो हैं। फिर अगला देखते हैं, किस चित्रकार ने दक्षिण देशों में प्रवृत्ति आरंभ की थी? तो वो कौन से हैं दक्षिण देशों में प्रवृत्ति आरंभ की थी? तो के.सी.एस. पन्नीकर हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यंग्य चित्रकारों में स्वर्गीय मरियो दी मिरांडा को सन 2012 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गायत्री सिन्हा है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुमेन ऑन रिक्शा, ये किसकी कृति है? तो ये तैयब मेहता की पेंटिंग है, वुमेन ऑन रिक्शा। स्मृति और संगीत के बीच, या बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला किसने निर्मित की है? तो ये गुलाम मोहम्मद शेख की है, सी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है। विरोधाभास तान क्या प्रयोग लाता है, मतलब क्या भाव उत्पन्न करता है? तो ओज, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंड देन वॉट मूर्ति किसने बनाई है? एंड देन वॉट मूर्ति, ये एन पुष्पमाला की है, ये मूर्तिकार है एन पुष्पमाला। फिर है, निम्नलिखित में से मूर्तिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से मूर्तिकार नहीं है, तो अंजलि रेड्डी नहीं है, गिरीश भट्ट भी मूर्तिकार है, बलबीर सिंह कट्टे हैं, रामकिंकर बैज, ये सब मूर्तिकार है, लेकिन अंजलि रेड्डी क्या है? ये चित्रकार हैं, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, निम्न में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन है? तो इनमें से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य जो हैं वो गोपाल घोष हैं,
ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र या छाया चित्र है, कौन सा है? तो कृष्णा रेड्डी का है भंवर, कौन सा है? भंवर, सी विल बी राइट आंसर। अग्नि पुराण की रचना कब हुई थी? तो अग्नि पुराण की रचना कब हुई थी? तो 200 से 400 ईसा पूर्व में, 200 से 400 ईसा पूर्व में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। वास्तु विद्या का विशद विवेचन किसमें है? तो वास्तु विद्या का जो विशद विवेचन है तो इन सब में किसमें है? अपराजिता में है, अपराजिता परीक्षा में, डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला है खान मजदूर किस कलाकार की कृति है? खान मजदूर ये पेंटिंग है तो किसने बनाई है? तो मिले ने बनाई है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन है? रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर, सी विल बी राइट आंसर। अगला है सिंधु सभ्यता में सोना कहाँ से आयातित था? तो सिंधु सभ्यता में सोना कहाँ से आयातित था? तो सोना यहाँ कहाँ से मिलता था? कोलर से मिलता था, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक है? तो जश्न तैयब मेहता की, किसकी है? तैयब मेहता की। फिर 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो E.V. हैवेल थे, कौन थे? E.V. हैवेल, बी विल बी राइट आंसर। फीलिंग ऑफ फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फीलिंग ऑफ फार्म नामक पुस्तक के लेखक सुजान लैंगर थे। फिर किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति या रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया है? तो वो कौन से कलाकार हैं? तो वो किसकी है कृति? वी रमेश की है, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला है सेरेमनी ऑन मार्क्सिंग, सेरेमनी ऑन मार्क्सिंग कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है? ये किसकी कलाकृति है? तो अनुपम सूद की है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से महिला कलाकार कौन है? तो इनमें से महिला कलाकार कौन है? तो इसका नाम आएगा पीलू पोचिन, तो कौन है? पीलू पोचिन वाला, ठीक है, ये महिला कलाकार हैं, बाकी सब पुरुष हैं। फिर देखते हैं कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार चार्ल्स क्यूरी हैं, कौन है? चार्ल्स क्यूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन है? तो बर्ननी है, अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार बर्ननी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश या वर्मा था? तो वो कौन सा देश है? तो म्यांमार है, कौन सा देश है? म्यांमार, सी विल बी राइट आंसर। नेशनल गैलरी ऑफ गार्डन आर्ट होगा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न होगा, क्या होगा यहाँ पे? मॉडर्न आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें से कौन थे प्रथम अध्यक्ष? तो हरमन गोइटेस थे, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अमृता शेरगिल की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई है? तो 28 वर्ष की आयु में हुई है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप ये राजगीर में है, कहाँ पे है? राजगीर। फिर तैल चित्रण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जल, ठीक है, जल का प्रयोग नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमंड धूसा विलो की हार्स शीर्षक मूर्ति, ये मूर्ति है किसने बनाई, किसमें बनी है, किससे बनी है? तो कांसा से बनी है, बी विल बी राइट आंसर। ईशा व ब्रह्मचारिणी ये पेंटिंग किसकी है? तो ईशा व ब्रह्मचारिणी ये पेंटिंग किसकी है? तो नोल्डे की है, किसकी है? नोल्डे, डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है ताल रंग चित्रण हेतु उपयुक्त तूलिका कौन सी है? तो हॉग है, ठीक है, कौन सी है? हॉग, ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं है? तो कहाँ पे? सऊदी अरब। विभाजन त्रासदी किस कलाकार की कृति है? तो सतीश गुजराल की है, किसकी है? सतीश गुजराल। पारदर्शक तकनीक नहीं है, ठीक है, तो पारदर्शक तकनीक वाश भी है और स्पेंजिंग भी है और आला प्राइमा भी है, लेकिन
स्क्लम्बिंग नहीं है, डी विल बी राइट आंसर। गेम सीरीज किसकी कृति है, तो गेम सीरीज किसकी कृति है, तो कृष्णा खन्ना की है, कृष्णा खन्ना की है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, होम टू वांगाग, ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो पारितोष सेन ने बनाई है, बी विल बी राइट आंसर। इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून कहाँ स्थित है, तो इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून ये यूएसए में स्थित है। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं, तो तीव्र प्रकाश को हाई लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, हाई लाइट, सी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।